हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज के इस वीडियो में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए। तो अभी हम हैं ब्लॉक नंबर 5 में। ओके, जहां पर कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कमिटमेंट क्या होता है। ओके, ये पुराने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। और आज का टॉपिक है हमारा डेडिकेशन। ओके, समर्पण। तो जनरली हम ये शब्द देखते हैं तो हमको लगता है ये सब एक जैसे ही करेक्ट। समर्पण और डेडिकेशन, कमिटमेंट सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बारीक अंतर है। ओके, और अगर हम इन सही अंतर इन शब्दों का पता कर पाए तो इनको हम सटीक तरीके से यूज कर सकते हैं और इनका सही में मतलब समझ सकते हैं। जब भी हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जब भी किसी लिटरेचर को पढ़ते हैं, कोई भी ईमेल पढ़ते हैं प्रोफेशनलिज्म में। ओके, तो जानते हैं कि आखिर डेडिकेशन होता क्या है। देखो, हमने पुराने वीडियो में बात किया था कि कमिटमेंट क्या होता है। करेक्ट, कमिटमेंट क्या है। तो कमिटमेंट क्या है, बेसिकली ये एक पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, पॉजिटिव बंधन है ये। ओके, पॉजिटिव बंधन है किसके प्रति। करेक्ट, किसके प्रति ये पॉजिटिव बंधन। ये है मतलब किसी भी वैल्यू सिस्टम के प्रति, किसी भी थॉट प्रोसेस के प्रति, किसी भी मनुष्य के प्रति, किसी भी देश के प्रति, किसी भी, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। करेक्ट, तो ये क्या है बेसिकली, कमिटमेंट एक पॉजिटिव बंधन है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बंधन जनरली निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो इसमें क्या है, हमारी स्वेच्छा जुड़ी हुई है, हम चाहते हैं वो बंधन। करेक्ट, हम अपनी इच्छा से चाह रहे हैं, हम पर कोई कंपल्शन नहीं है। तो इसमें कंपल्शन नहीं होता है, नो कंपल्शन। करेक्ट, तो कमिटमेंट जहां रहता है वहां खुद की इच्छा होती है, वहां अंतरात्मा काम करती है बेसिकली। ओके, अंतरात्मा काम करती है। अब कमिटमेंट ये हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, पुराने वीडियो में। अब डेडिकेशन क्या है, डेडिकेशन उसका एक नेक्स्ट लेवल है। डेडिकेशन में क्या आ जाता है, एक फॉर्मूला में लिख दूंगा, कमिटमेंट प्लस ओके इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस। करेक्ट, तो कमिटमेंट तो है तुम्हारा। ओके, कि जा सिमरन जा। ओके, तो पॉजिटिव बंधन तो है, तुम्हारा बंधन तो है, लेकिन वो बंधन केवल बौद्धिक नहीं है। ओके, देखो कमिटमेंट कई बार क्या होता है ना कि इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। केवल इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है कि भाई मैं कमिटेड हूं। जैसे क्लाइंट्स, तुम काम कर रहे हो किसी कंपनी में। ओके, तो क्लाइंट के प्रति तुम बौद्धिक लेवल पर कमिटेड हो या इमोशनल लेवल पर कमिटेड हो। ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल लेवल पर कमिटेड हो। करेक्ट, उसमें तुम्हारी इमोशंस काम नहीं कर रहे हैं, तुम लॉजिकली बात कर रहे हो मीटिंग में कि देखो इसमें इतना समय लगेगा, मैं इसको इतने समय तक करके दे दूंगा। करेक्ट, अगर डिले होता है तो तुम बताओगे कि भाई डिले होता है। करेक्ट, उसमें सब कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम कर रहा है, तार्किक, ओके, लॉजिकल ब्रेन फंक्शनिंग पे काम कर रहा है, वहां इमोशंस नहीं है। लेकिन जब डेडिकेशन आ जाता है, ओके, तो डेडिकेशन में इमोशंस भी जुड़ जाती है। इमोशन की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इमोशंस भी जुड़ जाती है। ओके, डेडिकेशन कहाँ आता है, रिलीजन में देखो। ओके, रिलीजन में बिल्कुल इमोशंस जुड़े होते हैं। और कमिटमेंट तो रहता ही है कि हमको आज जैसे श्राद्ध है, श्राद्ध में पूजा करनी है सुबह। ओके, तो उसमें क्या है, तुम्हारा कमिटमेंट तो है ही है कि तुम करोगे वो काम, लेकिन इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। करेक्ट, कोई भी, तो रिलीजन बेसिकली, यहाँ रिलीजन मैं बात कर रहा हूँ मजहब के सेंस में। करेक्ट, रिलीजन एक 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 खुद से किया गया काम भी होता है, उसके दो मतलब थे, अपन ने डिस्कस किया था। तो यहाँ मैं मजहब के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो कोई भी रिलीजन में। अब दूसरा आता है कि और कहाँ कहाँ हो सकता है डेडिकेशन। कई बार डेडिकेशन हो सकता है किसी मनुष्य के प्रति। करेक्ट, जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा तुम्हारी सेवा की है। ओके, जैसे माँ के प्रति डेडिकेशन आता है, किसमें, बच्चों में। ओके, और पिता के प्रति आता है, लड़कियों में जनरली जो डॉटर्स रहती हैं उनमें पिता के प्रति, और लड़कों में माँ के प्रति। ये डेडिकेशन रहता है क्योंकि उन्होंने इतना सेवा किया है, तो उनमें इमोशंस जुड़े ही रहती हैं, तो उनके प्रति जो भी कार्य रहता है, ओके, जनरली लोग वो कमिटमेंट डेडिकेशन के संग काम करते हैं। करेक्ट, दूसरा दूसरा हो सकता है कि किसी कंपनी के प्रति, जैसे तुम किसी बुरे वक्त में थे, ओके, और कंपनी ने तुम्हारी बहुत हेल्प की उस समय। ओके, तुमको निकाला नहीं, तुम्हारी घर पे कुछ इशू हो गया। अब उस समय क्या होगा, तुम्हारे इमोशंस जुड़ जाएंगे उस कंपनी से कि
कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगा, उधर बढ़िया ऑफर है, डबल पैकेज है, जाना ही नहीं है भाई। करेक्ट। तो ये होता है डेडिकेशन। तो डेडिकेशन क्या है? कमिटमेंट, एक पॉजिटिव बंधन है तुम्हारा, ओके, इंटेलेक्चुअल लेवल पर प्लस इमोशनल लेवल पर, ओके, उसमें इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं डेडिकेशन। करेक्ट। तो ये डेडिकेशन का भाव अगर जैसे कोई किसी कंपनी के प्रति तुम्हारा है, ओके, या फिर किसी काम के प्रति तुम्हारा है, ओके, कि मेरा जो काम है ना मैं बिल्कुल डेडिकेटली उसको करता हूँ, जो भी मेरे को काम दिया है बिल्कुल मन लगा के काम करता हूँ, जो मन लगा के काम है ना वो बेसिकली डेडिकेशन है। करेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं डेडिकेशन। होप, ओके। और अगर वो डेडिकेशन तुम्हारे अंदर आ गया, वो डेवलप हो गया, तो तुमको ऊंचाइयों तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तुम मन लगा के काम करते हो ना तो उस काम की बात ही अलग होती है, उसमें जो क्वालिटी निकल के आती है, ओके, और उससे जो रिजल्ट हमारे स्टेक होल्डर्स, हम जिसको भी काम अपना दे रहे हैं, उसमें फील होने लगता है कुछ समय बाद के, नहीं भाई इस बंदे, उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अगर डेडिकेशन है तुम्हारी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ने से उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे तुमको अच्छे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगी। करेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, तुम्हारा प्रमोशंस प्रमोशंस वगैरह होने लगेगा, अच्छे अच्छे पद मिलने लगेंगे तुमको, लोग तुमसे मतलब गो टू पर्सन हो जाओगे तुम, लोग तुमसे कंसल्टेंसी लेंगे कि भाई ये इशू आ रहा है, क्या करना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि पता है ये बंदा डेडिकेटली उस पर उसका सॉल्यूशन निकाल के देगा ही। करेक्ट, और नहीं होगा तो बताएगा कैसा है। तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूँ कि डेडिकेशन जो फाउंडेशनल वैल्यू सिस्टम है, अगर एक इंजीनियर में आ जाए तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं, ओके, और इसका क्या मतलब है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।